नमस्कार दोस्तों, डीडी समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत कुंपलिया पहुंची है। आज हमारे साथ सरपंच नगराज जी गोदारा आए हुए हैं, पंचायत समिति है गीड़ा। आज इनसे जानना चाहते हैं इनके 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, जो जनता से वादे किए थे वो पूर्ण हुए या नहीं हुए। सबसे पहले सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत कि आप मेरी ग्राम पंचायत में मेरे 4 साल के कार्यकाल में हुए बेमिसाल कार्यों की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। इसलिए ग्राम पंचायत कुंपलिया की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और भारत माता की जय बोलते हुए मैं सभी उन वीर जवानों की शहादत को सलाम करता हूं, नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज ये देश सुरक्षित है और अपन इस एक स्वच्छ वातावरण में अच्छे माहौल में जी रहे हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले मैं आपके राजनीति कैरियर पर प्रकाश डालना चाहूंगा। राजनीति कैरियर की शुरुआत आपने कब की? वैसे तो मेरे गांव के प्रति शुरू से ही मेरे सेवा का जज्बा था, क्योंकि मैं उन बुजुर्गों के नेतृत्व में रहता था। हमारे यहाँ के जो समाज के अच्छे चौधरी भूरा राम जी, जो मेरे ताऊ जी लगते थे, अभी आप दिव्य शक्ति में जाने जाते हैं भूरा राम जी, तो भूरा राम जी की वजह से ही मैं उनके पथ प्रदर्शन पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहता था। शुरू से मेरे जहन में ये ललक थी कि मैं ग्राम की सेवा करूं। तो सर्वप्रथम मैंने सन 2004 में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था। 3 प्रत्याशी मेरे सामने थे, चौथा प्रत्याशी मैं था। मैं अच्छे वोटों से, जनता की मेहरबानी से 90 वोटों से वार्ड पंच का चुनाव जीता सन 2004 में। फिर 2004 से 2008-9 में पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेरी को पंचायत समिति सदस्य की टिकट दी। वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ममता चौधरी ने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और जनता ने हमारे ऊपर पूर्ण बहुमत के साथ विश्वास किया और मैं बायतू पंचायत समिति में दूसरा या तीसरा प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी ममता चौधरी थी, जो कि 1924 वोटों से, हमने रिकॉर्डेड मतों से पंचायत समिति सदस्य में जीत दर्ज की। फिर मेरा गांव सेवा का जज्बा यूं ही चलता रहा। उसके चलते पुनः मेरी ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हुए। उसमें भी गांव की जनता ने मेरा सहयोग करते हुए माँ वाकल माता के आशीर्वाद से, परम पूजनीय गुरुदेव ओंकार भारती जी महाराज के आशीर्वाद से मैं पुनः 2011 में ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया। फिर सन 2012 में बायतू कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के चुनाव हुए, जिसमें मुझे मेरे क्षेत्र से मेरे लोगों की भावनाओं को देखते हुए मुझे वापस निर्विरोध वहाँ से संचालक मंडल का सदस्य नियुक्त किया। उसके बाद मेरा ये 5वां चुनाव है, जो 18 जनवरी 2015 को सरपंच का चुनाव गांव की जनता ने और माँ वाकल के आशीर्वाद से, गुरुदेव की मेहरबानी से मेरे ऊपर जनता ने पुनः भरोसा जताया और हम 3 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से मैं 350 वोटों से यहाँ का सरपंच चुना गया मेरी ग्राम पंचायत का। सरपंच साहब, करीबन 20-25 साल का राजनीति कैरियर आपका। अब करते हैं विकास की बात। ग्राम पंचायत में इस कार्यकाल की बात करता हूं, 4 साल का कार्य हो चुका है। नरेगा के तहत जो सबसे बड़ी योजना नरेगा, उसके तहत आपने क्या करवाया? नरेगा संपूर्ण गांव को रोजगार देने में नरेगा ही सबसे बड़ी योजना है और उसके तहत मेरे सरपंच कार्यकाल में मैंने लगभग 55-60 किलोमीटर ग्रेवल सड़कें बनवाई और नरेगा के अंदर मैंने लगभग 350 टाँके बनवाए नरेगा के तहत। और फिर मैंने सामान्य योजनाओं से भी 150 के लगभग टाँके, शौचालय, सार्वजनिक शौचालय वगैरह बना के बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ। जो गिड़ा पंचायत समिति में हम बहुत अग्रणी स्थिति में हैं। हर कार्य के अंदर नरेगा हो चाहे सामान्य योजना हो। सरपंच महोदय, अभी मैं बात करना चाहूँगा पेयजल की। बाड़मेर जिले में पानी की समस्या तो आ रही है, आपकी ग्राम पंचायत में समस्या
पानी की कितनी है और समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने कुछ करवाया हो तो बताएं। मैंने तो यहाँ पे पेयजल की भयंकर किल्लत है, और जब मैं सरपंच बना था तो ग्राम पंचायत के परिसर में भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। हमने हमारे से जितना हो सका और जो पंचायती राज की गाइडलाइन के अनुसार जो कार्य पेयजल के निराकरण हेतु करवाए जा सके उनके लिए हमने खूब प्रयास किए, और हम हमेशा सरकार के नेताओं के संपर्क में रहे। तो मैं मेरे गांव के अंदर एक हमारे बुजुर्गों के टाइम यहाँ पे पानी का एकमात्र साधन मेरी ग्राम पंचायत में कुआं है, जो भगतौनी गोदारों की बेरी जिस कुएं का नाम है। तो उस कुएं का निर्माण कार्य तो हमारे प्रबुद्धजनों ने, बुजुर्गों ने करवाया, लेकिन उसी कुएं की मैंने मरम्मत करवाई अच्छी तरह से, उसके ऊपर एक कमरा बनाया। फिर माननीय सांसद महोदय कर्नल सोनाराम जी चौधरी ने मेरे को 2.5 लाख रुपए का बजट दिया, जिसके तहत हमने इस कुएं पर लाइट विद्युतीकरण और मोटर लगवाई, जिससे मेरे गांव के सैकड़ों आम जन भी इसका पानी कपड़े धोने में काम में लेता है, क्योंकि पानी थोड़ा कड़वा है। पशुओं के और कपड़े धोने के लिए इस समस्या से मैंने निजात दिलाई। ग्राम पंचायत आबादी के अंदर भी बैठे लोगों को इससे समस्या का समाधान हुआ, और पशुओं के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। कम से कम यहाँ हमेशा 150-200 गायें पानी पीती है। सरपंच महोदय, अभी कोई पेयजल की कोई समस्या ग्राम पंचायत में नहीं आ रही है? अभी भी खूब समस्या है, पेयजल के लिए खूब समस्या है, क्योंकि ये LNT के थ्रू जो ये कार्य हुए हैं और ये पानी का बहुत बड़ा टैंक बना गांव में, इसमें आज से 3-4 महीने पहले तो पानी शुरू हुआ था, और शुरुआती दौर में हर सप्ताह पानी की सप्लाई होती थी। हमारे सभी राजस्व ग्रामों के अंदर जो LNT के थ्रू सरकार ने जो VTC से 1.5 किलोमीटर की परिधि में जो पानी की खेलियाँ और पशुओं के लिए जो हौदियाँ बना के जो कार्य प्रारंभ किए गए थे, वो कार्य 1.5 किलोमीटर की परिधि में हुए। बाकी जगह तो वो पॉइंट बने नहीं थे। तो जिनमें पानी आ रहा था वो भी अब पिछले 2 माह से पानी की सप्लाई बिल्कुल न के बराबर है। नहीं के बराबर समस्या की पानी की किल्लत है, अभी भी भारी किल्लत है पानी की। सरपंच साहब, अब बात करता हूँ PM आवास योजना, उसका लाभ यहाँ गरीब परिवारों को दिया गया है? हाँ, यहाँ प्रधानमंत्री जी की जो योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरी ग्राम पंचायत आवास बनाने में हर गरीब, शोषित, पीड़ित परिवार को आवास दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका में रही, जिसके फलस्वरूप मेरी ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी को पिछले वर्ष कर्नल सोनाराम जी चौधरी सांसद साहब और कलेक्टर महोदय द्वारा बाड़मेर जिला स्तर पर आवासों में प्रथम आने के लिए मेरी ग्राम पंचायत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। और कोई यहाँ हमने लगभग 300 के लगभग प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं, जिसमें से 6-7 आवास अपूर्ण होंगे। बाकी सभी आवासों की स्थिति प्रगति पूर्णतया है, और आगे भी जो भी 2011 की सर्वे सूची में जो नाम है उनको अब की बार जब भी सरकार आवेदन मांगेगी तो हम अच्छी स्थिति के साथ वो आवास मजबूती से करवाएंगे। और जो अभी भी सरकार द्वारा हाल ही में जो मांगे गए थे आवेदन, अपीलें मांगी गई थी, उन अपीलों के अंदर भी हमने लगभग 565 आवेदन लिए हैं, और वो आवेदन आगे उच्च अधिकारियों को, जिला प्रशासन को भेज दिए हैं, और जो भी सरकार निर्णय करेगी उसके फलस्वरूप हम अच्छा कार्य करवाएंगे। और ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण गरीबों को जीवन दान देने जैसी ये योजना है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत हार्दिक सम्मान करता हूँ। सरपंच साहब, अब मैं बात करता हूँ, पूरा राजस्थान ODF है, पूरा का पूरा राजस्थान, आपकी ग्राम पंचायत भी ODF है। ये योजना धरातल में कितनी कारगर साबित हुई आपकी नज़र से? देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग मायने रखती है सब योजनाएं। थोड़े यहाँ के लोग अशिक्षित भी है, शिक्षा की कमी रही है शुरू से, तो उसकी वजह से कहीं कहीं कोई यूज में अगर कम लेते हैं तो अलग बात हो सकती है। लेकिन मेरी ग्राम पंचायत में मेरी ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी, जैसे पंचायत सहायक, रोजगार सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, हम सब ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए, इसको अमल में हर व्यक्ति के काम में आने के लिए स्वच्छ भारत के तहत घर घर जाकर हर व्यक्ति को समझाया, हर परिवार को समझाया कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान याद रखेगा हिंदुस्तान, ऐसी प्रधानमंत्री जी ने योजना चालू की है। इस योजना के तहत अपन जो शौचालय बना रहे हैं उनका यूज भी लेना है। तो थोड़ी बहुत पानी की कमी है, उसके तहत हम टाँके बनवा रहे हैं, उससे निजात मिलती है।
बाकी बहुत अच्छी, मेरे गांव में तो बहुत धरातल पे बहुत अच्छी ये योजना लागू हुई है। कई बार कई टीमें आई, उन्होंने सर्वे भी किया यहाँ पर। फिर हमने क्या 12,000 रुपये तो प्रति व्यक्ति को, लगभग 500 लोगों परिवारों को यहाँ 12,000 रुपये के हिसाब से शौचालय की प्रोत्साहन राशि मिली। और उसके बाद में कैन एनर्जी से हमने सहयोग लेते हुए प्रति परिवार को 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दिलवाए, ताकि उनमें टाइल वगैरह का काम करवाए। और हर समय हम स्वच्छ भारत का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं जब सरपंच बना तो ये मेरी ग्राम पंचायत परिसर के अंदर भी लगभग बबूल की झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। तो हमने स्वच्छ भारत अभियान पर जोर देते हुए सभी ग्रामीणों का मेरे साथ सहयोग रहा, आबादी, ग्राम पंचायत की आबादी के लोगों का भी मेरे साथ सहयोग रहा। सब लोगों ने मदद रखते हुए हमने स्वच्छ भारत अभियान को बहुत अच्छा, आज मेरी ग्राम पंचायत में आप किसी कोने में जाकर देख लो, आपको स्वस्थता ही स्वस्थता दिखाई देगी। ये गांव के लोगों के सहयोग का परिणाम है। साहब अब मैं बात करता हूँ शिक्षा की। कहते हैं शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। शिक्षा के स्तर की बात होती है कि आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? मेरी ग्राम पंचायत में बहुत अच्छा है, शिक्षा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरी मुख्यालय की स्कूल का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। हमारे अध्यापक सभी समय पर स्कूल आते हैं। उसके बावजूद हमने हमारी तरफ से ग्राम पंचायत के कार्यों की ओर से ग्राम पंचायत की स्कूलों में काम करवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने मेरी ग्राम पंचायत मुख्यालय की सीनियर स्कूल, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो सीनियर स्कूल बनी, उस सीनियर स्कूल बनने के बाद में हमने यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरी विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ से करीबन 30-35 किलोमीटर बोर्ड सेंटर की परीक्षा देने जाते थे। तो हमने अजमेर, मैं खुद अजमेर गया, वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जाकर के प्रस्ताव देकर मेरी ग्राम पंचायत मुख्यालय की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंपलिया में हमने 10वीं और 12वीं का एक साथ बोर्ड सेंटर स्वीकृत करवाया और मेरे स्कूल की 4 दीवारी को अपग्रेडेशन करवाई और स्कूल के अंदर बहुत बड़ा एक 40x63 का मंच बनाया। और सरस्वती माँ का मंदिर, जो मेरे ताऊजी, जो यहाँ जीवन भर उन्होंने गांव की सेवा की थी, हमारे समाज की सेवा की थी, और वो जिला परिषद सदस्य भी रहे थे, यहाँ से सरपंच भी रहे थे इस पंचायत से। स्वर्गीय भूराराम जी की यादगार में हमने यहाँ पर करीबन 1.5 लाख रुपए लगाकर माँ सरस्वती का अच्छा स्कूल में मंदिर बनवा के हमने उनकी यादगार में ग्राम पंचायत स्कूल को भेंट किया। सरपंच साहब, आपने क्या प्रयत्न किए? मेरी ग्राम पंचायत के मुख्यालय की स्कूल में पानी की, छात्रों के पानी की कमी थी, तो हमने 2 टैंक बनवाए पानी के यहाँ पर अंदर स्कूल के अंदर, और स्कूल में एक बढ़िया साया सेट बनवाया मंच के ऊपर, और 2 लाख का फर्नीचर विधायक कोटे से ला करके स्कूल को समर्पित किया। और बहुत सारे काम हमने स्कूल के अंदर ऐसे, जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो ग्रामीणों से भी स्कूल के अंदर प्रोत्साहन के रूप में राशि ली जाती है जो स्कूल के काम आती है। और पेड़ पौधे लगवाए हमने स्कूल में, स्वच्छ भारत के तहत ही समझो, या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने पेड़, ग्राम पंचायत के अंदर परिसर में भी मैंने कम से कम 500 से 700 के लगभग पौधे लगवाए, जिन पौधों को पानी भी हम मेरे सरपंच के जो मेरा मानदेय है उस मानदेय से ही मैंने पौधे लगाए, और उस मानदेय में से ही मैं पानी के टैंकर मंगवा के और उनमें पानी पिलाता हूँ। और पानी के टैंकर खरीद के लाने पड़ते हैं, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। उसके बावजूद भी हमने इस ग्राम पंचायत कुंपलिया को एक ग्रीन पार्क की तरह विकसित करने की कोशिश की। पर्यावरण के प्रति मेरा बहुत अच्छा लगाव है और रहेगा। सर, अब शिक्षा के पर बात चली ही पड़ी है कि एक कांग्रेस सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं सरकार बनते ही राजस्थान में। एक तो सरपंचों पर निर्धारित शिक्षा थी 8वीं पास, उन्होंने आते ही हटवा दी, और दूसरा फैसला था अटल सेवा केंद्र को हटा के भारत निर्माण पूर्ण राजीव गांधी किया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जो अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर इन्होंने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र किया, उस पर मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। वो उनको भी मैं ये कहता हूँ, सरकारों को, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि राजीव गांधी सूचना केंद्र का नाम हटाकर अटल सेवा केंद्र किया। ये मेरे ये निजी विचार है, मेरा मन नहीं मानता था, क्योंकि उनको नया भवन बना देना था अटल जी के नाम से। उसके बारे में मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो ये 8वीं पास वाला किया है तो उसको तो आप, मैं और सारी जनता जानती है कि एक अनपढ़ सरपंच बनेगा और एक पढ़ा लिखा सरपंच बनेगा, वो जनता का नेतृत्व करेगा, वो विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। पढ़े लिखे का फर्क है। सर, इधर सरकार सारा काम ऑनलाइन कर रही है, डिजिटल इंडिया बना रही है, उधर सरपंचों पे जो गांव का मुखिया अध्यक्ष वो अनपढ़ हो, ऐसा क्यों? तो आप अब समझ लो, उनकी विकास की मंशा नहीं होगी
फिर वही विकास डाक के 3 पात बने हुए रहेगा। फिर अपन कहेंगे ऑनलाइन में सफल नहीं हो पा रहे। सफल कैसे होंगे जब सरपंच अनपढ़ होगा? तो ग्राम पंचायत ऑनलाइन में सफल हो ही नहीं सकती है। फिर कोई चीज़ अगर गड़बड़ी भी होती है तो सरपंच को तो कोई ग्राम पंचायत के कार्यों में पता ही नहीं चलेगा, कि क्योंकि वो अनपढ़ होगा, जाएगा वो अधिकारी लोगों से बात करने में भी सक्षम नहीं होगा। तो फिर ग्राम पंचायतों का विकास है जो मनोइच्छा के अनुरूप नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। सरपंच साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार आज सरपंचों को मानदेय 3500 से 4000 रुपये दे रही है, क्या इससे सरपंच संतुष्ट है? नहीं, कोई सरपंच संतुष्ट नहीं है। फिर भी सर, इतनी मानदेय कम होने के बावजूद कोई भी सरपंच संघ है आपके राजस्थान में, करीबन 10,000 सरपंच है, फिर भी आवाज़ नहीं उठाई, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया? नहीं, कई बार उठाई हमने, आवाज़ें उठाई। बड़ा आंदोलन तो अब किया या नहीं किया वो तो बहुत प्रदेश लेवल का मामला है, सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाने। लेकिन हमारे को जो भी हमारे संघ के द्वारा जो भी सूचना मिलती है उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर हमारी यूनियन के साथ खड़े रहते हैं। और सरपंच का मानदेय कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए, मेरी तो मंशा ये है। एक विधायक के टेलीफोन के बिल के बराबर तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए सर। लेकिन क्या करें, शुरू से ये ऐसे ही नियम बन गए और हम तो सेवा की भावनाओं को लेकर के ग्राम पंचायत का सरपंच बनते हैं। फिर हम ज़्यादा दबाव उधर नहीं दे करके ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की ओर ध्यान देते हैं, ताकि हमारे गांव के वर्षों से जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति गरीबों को हर योजना का लाभ मिल सके। मेरा ये प्रमुख कार्य और मुद्दा यही रहता है। सरपंच महोदय, मोदी सरकार बनते ही, भाजपा की सरकार बनते ही मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार बंद हुआ है, क्या ये धरातल में बंद हुआ है? बिल्कुल सर, हुआ है, इसके मैं पक्ष में हूँ। अब देखो, 70 सालों की समस्या है, 55 में उस भ्रष्टाचार शब्द को गायब करने के लिए शायद ये जनता ऐसे ईमानदार व्यक्ति नरेंद्र जी मोदी को और मौका देगी तो 5 साल में ये भ्रष्टाचार लगभग 100% खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरी ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर 1% भी कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, क्योंकि नरेगा के पैसे, लेबर का जो पेमेंट आता है वो लेबर के सीधा खातों में जाता है, फिर भ्रष्टाचार की बात ही खत्म हो जाती है। शौचालय का पेमेंट आया तो 12,000 रुपये सीधे खातों में आता है। PM आवास के पैसे आते हैं तो सीधे लोगों के, लाभान्वित लोगों के खाते में जाते हैं। तो पेंशन आती है, पहले पेंशन ये बीच में गोलमाल हो जाती थी, बहुत घोटाले होते थे। लेकिन अब वृद्धावस्था, विकलांग, जो भी पेंशन, विधवा पेंशन आती है वो शायद 6 महीने से लाने के लिए जाए तो भी लाभार्थी कोई मिलेगी, दूसरा ला नहीं सकता। ये मोदी जी ने जो देश के 34 करोड़ लोगों को, गरीबों को सीधा बैंक से जोड़ा है, मैं मोदी जी का इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छी पारदर्शिता लाए हैं, ऐसे ही भ्रष्टाचार खत्म होगा। अपन हल्ला मचा दें भ्रष्टाचार हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं। विभाग में भी आज ऑनलाइन काम हुआ है, लाभार्थी को गेहूं फिंगरप्रिंट के द्वारा दिए जाते हैं। पहले उसको पता ही नहीं चलता था कि गेहूं कब दिए और मेरे आए कि नहीं आए, उसको कोई पता नहीं होता था। अब किसी की औकात नहीं है, वो अंगूठा दबाएगा तो ही उसको गेहूं मिलेगा। लाभार्थी को खुद को मिलता है, खुद को लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा है। सरपंच साहब, आगे आगामी बिगुल बज चुका है, लोकसभा के चुनाव हैं, आगे उसके बाद पंचायती राज के चुनाव है। यहाँ की जनता जानना चाहती है आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, जनता की जो भूमिका रहेगी वही मेरी भूमिका है। सर, आपकी ग्राम पंचायत की जनता जानना चाहती है कि आपकी क्या भूमिका रहेगी इन चुनावों में? मैं तो ग्राम पंचायत के लोगों का सेवक हूँ, उनका हमेशा दास बन के कार्य करने की भावना रखता हूं। और मैं तो ग्राम पंचायत के मेरे सभी मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि एक भी मत पीछे नहीं रहना चाहिए। सभी को वोट देने का अधिकार है और वोट देने चाहिए, और एक ईमानदार, कुशल प्रधानमंत्री चुनना है। अब जनता को सब पता है कि इस देश के अंदर ईमानदार व्यक्ति, जिसके जर्रे जर्रे में राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, वैसा कौन प्रधानमंत्री होगा जो इस भारत की सीमाओं को सुरक्षित करेगा और इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने जा रहा है। वो जनता को खुद को सब पता है। मेरे गांव की जनता बहुत समझदार है और जनता का जो फैसला होगा वही मेरा फैसला है। सर, चुनाव आयोग द्वारा भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो, एक देश का अच्छा प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। आपके द्वारा ऐसे कोई कदम उठाए गए? बिल्कुल उठाए गए। हमने 2-3 दिन पहले ही ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाकर उनको शपथ दिलाई कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने हैं। मेरी पंचायत के इसमें ग्राम पंचायत के सहायक, रोजगार सहायक और पंचायत सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, सभी कर्मचारी लोग यहाँ लगे हुए हैं कि मतदान अच्छा हो, मतदान की प्रतिशत बढ़े, लोगों को अपने मौलिक अधिकारों का पता चले,
कि एक वोट में कितनी ताकत होती है, उस ताकत के बारे में हम जरूर प्रचार प्रसार करते हैं। बाकी सब जनता की जो राय होगी, जो फैसला होगा, वो सिरोधार्य होगा। सर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे, भ्रष्टाचार से बढ़ के है एक नशा जो राजस्थान में युवाओं को ग्रस्त करता जा रहा है, इनके रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं आपकी नज़र से? इनको रोकने के लिए तो सामाजिक चेतना लानी जरूरी है। जिस जिस समुदाय, जिस जिस समाज में जिन जिन लोगों का प्रभुत्व है, जो हमारे आदर्श है, जो हमारे नेता है, जो हमारे समाज के चौधरी आदर्श हैं, उनके द्वारा हम तो समय समय पर सबको नशे से दूर रहने की हिदायत देते हैं, खासकर युवाओं से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भारत का भविष्य है। इनसे हम नम्र निवेदन करते हैं, इनसे हम अपील करते हैं कि आप नशों से दूर रहें, कुरीतियाँ त्यागें। और वैसे हमारे यहाँ पर समाज का 21 गाँव के समाज का यहाँ हमारे समाज भवन बना हुआ है परयू में, उसके नेतृत्व में हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है। और हमारे समाज के जाट जागृति संस्थान के नाम से जो समाज चलता है, उस समाज के अध्यक्ष महोदय श्री दौलत राम गोदारा एडवोकेट, जो हमेशा मीटिंगें लेते हैं, सभा लेते हैं, तो सभी ग्राम पंचायतों के 21 ग्राम पंचायतों के भी मुखियानों को इकट्ठा कर बुलाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं, उनसे मिल बैठ के बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार यही होना चाहिए कि मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ नष्ट करो और नशों से दूर रहो। नशा तो शरीर का नाश है, इस सबको पता है। सरपंच साहब, चैनल के माध्यम से आप देशवासियों और जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आपकी नज़र? इस चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों के तो हमेशा उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं देशवासियों से कि नशे पत्ते को त्यागें, कुरीतियों को त्यागें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें, बेटियों को पढ़ाएं। एक बेटी पढ़ेगी तो 2 परिवार तारेगी, ऐसा समझते हुए सब तरह से एक दूसरे से भाईचारा, सौहार्द की भावनाएं रखें। अभी लोकसभा चुनाव है तो सब आपस में भाईचारा बनाए रखें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की ताकत से फैसला लिया जाता है। फैसला किसी की सरकार बदलते हैं तो भी वोट की ताकत से बदलते हैं, बनाते हैं तो भी वोट की ताकत सबसे बड़ी है। आप अपना मतदान अवश्य करें, लेकिन अपना भाईचारा देश में कायम रखें। किसी भी तरह का कोई किसी से फालतू कोई झगड़ा व्यर्थ में नहीं करें, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ फिलहाल तो। धन्यवाद सरपंच साहब हमारे चैनल में बात करने के लिए। आज ग्राम पंचायत के सरपंच साहब महोदय ने बताया कि ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना ही मेरा सपना है। देखते रहें डीडी समाचार। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।